कहेंगे भारत माता की भारत माता की भारत माता की। फिर से हमने ये घोषणा देने के लिए इसलिए आपको रिक्वेस्ट की कि आने वाले हमारे देहात में एक शब्द है पंचक्रोशी। जब कभी भी कोई अच्छा काम उस एरिया में चलता है तो हम हमेशा कहते हैं कि आवाज इतनी बड़ी होनी चाहिए कि कम से कम 5 देहातों तक ये समझना चाहिए। इतना विशाल राष्ट्रभक्ति का कार्य, रिस्पेक्टेबल डेडिकेटेड प्रिंसिपल स्ट्रिक्ट मैनेजमेंट जिनकी है, जैसे गोयल सर के मैनेजमेंट में और ठाकरे साहब के विशेष आशीर्वाद और मार्गदर्शन से इतना सुंदर कार्य है जो चल रहा है। और ये कार्य आज हमारे जीवन विद्या मिशन जो कि पूरे विश्व में विचारों के द्वारा जीवन को कैसा बदला जाए, विचारों के द्वारा अपने हार्डल्स को हार्डल्स न समझते हुए उसको कैसे चैलेंज समझा जाए, क्यों नहीं जीवन के हर क्षण को सुंदर और बहुत अच्छी तरह से जिया जाए, क्यों नहीं ऐसे मोबाइल को डेवलप किया जाए कि ऐसा सिस्टम को डेवलप किया जाए कि कोई मनहूस चेहरा ही उसमें ना आए, ऑटोमेटिक वो डिलीट हो जाए। इस पर भी जीवन विद्या मिशन काम कर रहे हैं। तो ऐसे जीवन विद्या मिशन के हमारे एरिया में मैं इनको सीनियर कैसे कहूं, मैं सवेरे से उनको देख रहा हूं, रिटायर्ड एग्जीक्यूटिव इंजीनियर जिनका एजुकेशन वॉलचंद इंजीनियरिंग कॉलेज जैसे टॉप मोस्ट कॉलेज से हुआ है और बहुत बड़े पद पे रहने के बाद भी इतना सिंपल व्यक्ति। जीवन विद्या मिशन यही सिखाता है कि हमारी पद प्रतिष्ठा ज्ञान पैसा ये सब दिमाग में नहीं होना चाहिए, आपके एक्शन में होना चाहिए। आपका लाइफ एक्शन के साथ होना चाहिए, वर्ड्स बहुत कम होना चाहिए। मैं आपका ज्यादा समय लूंगा नहीं निश्चित तौर पे, लेकिन आज शिवाजी द मैनेजमेंट गुरु ये किताब कितने बच्चों ने पढ़ी है? शिवाजी द मैनेजमेंट गुरु प्रोफेसर जादव साहब ने लिखी हुई है। 1 लाख के ऊपर कॉपियां उनकी बेची गई। मेरी हम्बल रिक्वेस्ट रहेगी यहाँ के स्टाफ को, प्रिंसिपल सर को जो कि मेरे फैमिली मेंबर है, मेरी रिक्वेस्ट है कि इस किताब जो कि मराठी में उपलब्ध है और आज करीब 2 लाख के ऊपर कॉपियां उसकी बेची गई है, वो किताब का जाहीर वाचन याच्यात झालं पाहिजे आपल्या शाळेमध्ये। जाहीर वाचन पूरे दुनिया में, ऑक्सफर्ड, कैम्ब्रिज, होनोलुलु स्टेट यूएस का, वहां से लेके तो जापान तक शिवाजी महाराज का पूरा मैनेजमेंट सिस्टम को, मां जिजाऊ के संस्कार को पूरे विश्व ने एक्सेप्ट किया है। आपको आश्चर्य लगेगा सर, अभी विदेश के कई राष्ट्रपति और प्राइम मिनिस्टर यहाँ इंडिया में आए थे। दिल्ली पहुंचे बरोबर उन्होंने कहा कि हमको रायगढ़ जाना है, तो सभी लोगों को आश्चर्य लगा कि सबसे पहले इनकी प्राथमिकता रायगढ़ क्यों रही। इतने बड़े महाराज थे, शब्दों में हम बयान नहीं कर सकते। और महाराज को जन्म देने वाली हमारी राष्ट्रमाता जिजाऊ और विचारों से जीवन कैसा बदला जाता है। माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स से 2 वर्ड्स से शिकागो की वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस को जिन्होंने जीत लिया। माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स के 2 वाक्यों से भारत की संस्कृति कितनी महान है, हमारे संस्कार के डेप्थ कितनी है, ये यूरोप को बताने वाला एक संन्यास्त आदमी, उनका जन्मदिन कितना सुंदर आज का मिलाप है। और ऐसे दिन में जीवन विद्या मिशन के टीम को यहाँ पर आमंत्रित करके गोयल सर ने कल उन्होंने कहा घ्यायचा असेल तर मला सिस्टमॅटिक कार्यक्रमच घ्यावा लागेल, मी छोटा मोठा कार्यक्रम घेऊ शकत नाही। ऐसे विचार रखने वाले और उनको सपोर्ट करने वाला पूरा स्टाफ, इस स्टाफ के लिए एक बार जोरदार ताली होना चाहिए। पूरे 10 मिनट के डिस्कशन में 4 बार गोयल सर ने कहा मी एकटा काय करणार आहे, माझा स्टाफ मला पूरा मदत करते म्हणून मी करू शकतो, मी एकटा काय करू शकतो, 4 बार रिपीट किया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, कलयुग है, कलयुग में हर क्षण कमर्शियल सोचा जाता है, लेकिन ऐसे भी दुनिया में लोग हैं जो अपना समय मानवता के लिए, फॉर द ह्यूमन बीइंग, फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ द ह्यूमैनिटी, मानवता बचने चाहिए इसके लिए रात दिन काम करने वाली 22 लोगों की टीम हमारी पूरे राज्य से या वाशिंग में 7 दिन से डेरा डाल के बैठे हुए सर। 7 दिन से 22 लोगों की टीम आई हुई, कोई स्वार्थ नहीं है, केवल विचारों से जीवन को कैसा बदला जाए, हमारे काम पे कैसा प्रेम किया जाए,
हमारे रिश्तेदारों को रिश्तेदार न समझते हुए अपनत्व की भावना से हर व्यक्ति को अपना रिश्तेदार कैसा समझा जाए। इतनी बड़ी टीम 1 रुपया भी लेते नहीं हुए 11 महीने खुद के लिए, 1 महीना मानवता के लिए, ऐसा हमारा मिशन है। और इस मिशन को चलाने वाले निश्चित तौर पे वाशिम एरिया में जिन्होंने घर घर जाकर कई बार कई लोगों ने अलग अलग टॉन्टिंग भी किया। निगेटिव टॉन्टिंग तो होती है अच्छे कामों में, और निगेटिव टॉन्टिंग यदि होती नहीं है तो अच्छा काम नहीं है, ऐसा भी देखा गया है। ये तो होता है, लेकिन उस पर लगातार डटे रहे। ऐसा एक नाम है प्रसिद्ध मैकेनिकल इंजीनियर और 4 व्हीलर के दुनिया में 4 व्हीलर का डॉक्टर जिनको कहा जाता है, एक आदर्श डॉक्टर इस जिले का माननीय अनिल भाऊ गुनागी, इनके लिए ताली होना चाहिए। माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, जीवन का हर क्षण महत्वपूर्ण है, यह आज आपको दिखने वाला है, क्योंकि हमारे मिशन के लोग आपके हर प्रश्न के जवाब देने के लिए तैयार हैं और सारे लाखों प्रश्नों को एकत्रित कर आपको जूझ देने का काम आज होने वाला है। आपका आज का ये पल न पल आपके जीवन को एक बहुत ही पॉजिटिविटी की ओर, बहुत ही क्रिएटिविटी की ओर, बहुत ही बड़े विजन की ओर, विजनरी व्यक्ति बनने के लिए आज का एक क्षण बहुत महत्व है। मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है कि आज के हर क्षण को आप आपके स्पाइनल कॉर्ड को सीधा रखते हुए, क्योंकि जब भी आप स्पाइनल कॉर्ड को सीधा रखते हो आपके विचार पॉजिटिव रहते हैं। जब भी आप स्पाइनल कॉर्ड को सीधा रखते हो, उसको हिंदी में हम कहते हैं रीढ़ की हड्डी, मराठी में उसको कहते हैं मनका। ज्या प्रोजेक्टचा मनका सुटला ना ते प्रोजेक्टच पडून जातं। जिस आदमी का स्पाइनल कॉर्ड सीधा है उसके विचार भी स्ट्रेक्ट रहते हैं और वो आगे की ओर, अपने टारगेट की ओर देखते हैं। एकलव्य, हमेशा एकलव्य अपने स्पाइनल कॉर्ड को सीधा रखते थे। तो रीढ़ की हड्डी को सीधा रखो पूरा कार्यक्रम होने तक। मैं पुनश्च एक बार भोयर सर और यहाँ के वाइस प्रिंसिपल और सुपरवाइजर, सिक्योरिटी गार्ड, पियोन, सीनियर क्लर्क, पूरे टीम को और विशेषतः माननीय माजी कैबिनेट मिनिस्टर सुभाष राव जी ठाकरे साहब, हमारे जिला परिषद के अध्यक्ष माननीय चंद्रकांत राव जी ठाकरे साहब और उनका परिवार, जो कि यहाँ किसी भी प्रकार का इंटरफेयर न करते हुए यहाँ के हमेशा प्रोग्रेस के लिए यहाँ पर सपोर्ट करता है। मैं सबका एक जनता की ओर से एज ए सोशल वर्कर, क्योंकि मेरे पूरा समय राष्ट्र के लिए मैं जो कुछ सामाजिक कार्य कर रहा हूँ, पूरा समय कोई भी ट्रस्ट स्थापन न करते हुए उस कार्य को, गुरु पूर्णिमा के दिन 21 साल पूरे हुए, तो इस 21 साल के पूरे पड़ाव में मैंने यहाँ से बेसिक से देखा है, शून्य से यहाँ की शुरुआत कैसी हुई, कैसे डिफरेंट चैलेंजेस यहाँ पर थे, और आज इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर देखते हुए निश्चित तौर पे हम सबको बहुत आनंद हो रहा है। निश्चित तौर पे हमारे संस्कार में हिंदुस्तान के एक बताया गया है, चांगल्या गोष्टींची आठवण राहिली पाहिजे, म्हणून हमने एक गोपनीय काम आपकी परमिशन न लेते हुए किया भोयर सर, क्योंकि आप हमारे फैमिली मेंबर है तो उतना तो हमारा दावा बनता है कि आपके रिश्तेदारों को, क्योंकि आपकी सर भोयर सर की सासू माँ वो भी जीवन विद्या मिशन की एक डेडिकेटेड कार्यकर्ता है, तो लेट द पीपल नो कि वाशिम से कुछ किलोमीटर अंतर पर राष्ट्र का एक बहुत बड़ा काम चल रहा है। ये कैसा समझेगा? तो आपका फोटो वायरल होना चाहिए। कैसा फोटो वायरल होगा? तो हमारे संस्कार में कहा जाता है कि अच्छे कामों के लिए एक्सेप्ट करने के लिए एक शाल दी जाती है। तो निश्चित तौर पे जीवन विद्या मिशन के वाशिम के प्रचारक, प्रसिद्ध इंजीनियर और 4 व्हीकल के फेमस डॉक्टर अनिल भाऊ गुनागे को मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वो विद रिस्पेक्ट यहाँ के प्रिंसिपल भोयर सर को डायस पे लेके आएंगे। मैं रिक्वेस्ट करूंगा, ये आज का सत्कार केवल एक किसी व्यक्ति का या मार्शेटवार परिवार की ओर से अकेले का यह सत्कार नहीं है, ये सत्कार आर्ट ऑफ लिविंग परिवार की ओर से, उसके बाद जीवन विद्या मिशन वाशिम, उसके बाद निश्चित तौर पे पतंजलि ग्रुप, योगा क्रिएशन, ओएसिस ग्रुप की तरफ से मैं आर्ट ऑफ लिविंग के प्रतिनिधि हमारे टेकाड़े का एक रिक्वेस्ट है कि कृपया आप मंच पर आए। निश्चित तौर पे मैं ये सत्कार स्वीकारने के लिए मैं भोयर सर से रिक्वेस्ट करूंगा कि ये तीनों चारों फाउंडेशन की ओर से आपका ये सत्कार, ये केवल आपका सत्कार नहीं है, आपकी पत्नी, आपके माँ बाप और आपका परिवार जिन्होंने ये साथ दिया है, सब कुछ त्याचा सत्कार है। मराठी में कहूँ तो सब कुछ त्याचा सत्कार है।
ये जो ऑर्गेनिक हल्दी दी गई है, ये हमारे भारतीय संस्कारों में शुभ, बहुत शुभ माना जाता है। और ऑर्गेनिक हल्दी मेरे खेत का प्रोडक्शन है, जिसका कुरकुमीन का प्रमाण इस पूरे 4-5 जिले में सबसे हाईएस्ट है। जनरल कुरकुमीन 0.5 रहता है, हमारा कुरकुमीन 5 के ऊपर है, 10 टाइम ज्यादा है। बहुत बहुत धन्यवाद। लास्ट में हमारे जीवन विद्या मिशन के यहाँ के सीनियर मेंबर, मैं उनको सीनियर कैसा कहूँ, लेकिन समझने के लिए सीनियर मेंबर को एज के हिसाब से, लेकिन वर्किंग के हिसाब से मुझे 4 बार उनको बैठाना पड़ा। थांबा सर, नाही मी पेनड्राईव्ह लावतो, मी ते चेक करतो, नाही मुलांचा वेळ नाही गेला पाहिजे। हमारे पहले यहाँ पर पहुंच गए 10 मिनट। रियली हम कभी आपको वाशिंग वाले कभी भूल नहीं सकते। मैं रिक्वेस्ट करूंगा हमारे सीनियर मेंबर, जो कि कई जवानों को भी मार्गदर्शन करते हैं, युवाओं को करते हैं, बाल्य अवस्था के बच्चों को भी करते हैं, सभी को हंसाते रहते हैं, खुश रहने की आदत है उनकी और उन लोगों को भी खुश रहने के लिए एक्सपेक्ट करते हैं। मैं रिक्वेस्ट करूंगा सपत्नीक को यहाँ पर मंच पर आए, उनका सत्कार करने के लिए निश्चित तौर पे मैं सर को रिक्वेस्ट करूंगा कि वो मंच पर आए। और फिर से मैं रिक्वेस्ट करूंगा टेकाळे ताई को और भोयर सर को, कारण हा वाशिमच्या वेगवेगळ्या संस्थेतर्फे सत्कार है कि जीवन विद्या मिशन की तरफ से 2500 बच्चों को अभी तक मार्गदर्शन दिया गया। कल बड़ा कार्यक्रम भी है। निश्चित तौर पे मैं उनको भूल नहीं सकता कि इतने बड़े पद पे है, ऐसे हेडमास्टर बोलकर वो कार्यरत है अपने स्कूल में, फिर भी अपना समय जीवन विद्या मिशन को दे रहे हैं। तो एक छोटी सी भेंट उनको ऑर्गेनिक हल्दी की मैं स्वयं अपने हाथों से दूंगा। मैं रिक्वेस्ट है साहब को मुर्तिजापुर से जो पधारे हुए कि एक याद वाशिम की, कि यहाँ पर अलग अलग प्रोजेक्ट चलते हैं, उसमें का एक ऑर्गेनिक मिशन का प्रोजेक्ट है, उसकी छोटी सी हम गिफ्ट आपको देंगे। ताली जोर से बताएं। लास्ट में सबके लिए ही, फिर टेकाळे ताई हो या फिर हमारे भोयर सर हो या फिर हमारे अनिल मऊ हो, हम सब लोग क्या कर रहे हैं? लोग पूछते हैं कि ये काय नवीन नवीनच काहीतरी तुम्ही आणत राहता। मैंने लोगों से कहा कि जब जब भी हम कुछ नया लाते हैं, मैंने आमिर खान ने जिन्होंने अपने हाथों से, आमिर खान ने जिनको अपने हाथों से स्वयं घर पे बुलाकर जिनको खाना खिलाया, जिनको इंटरनेशनल अवार्ड मिले हैं, जिनको नेशनल अवार्ड्स मिले हैं, ऐसे साइंटिस्ट जहांगीर भाई को यहाँ बुलाया था। भोयर सर ने उनको ये किया था, बहुत ही वेल प्लान कार्यक्रम था वो, जैसा आज का भी है। तो ऐसे अलग अलग लोगों को यहाँ हम लेके आते रहते। पिछले 3-4 सालों में कोरोना से थोड़ा गैप गिर गया। फिर से मैं आपको आश्वस्त करता हूँ कि दुनिया के माने हुए वर्ल्ड फेमस न्यूरोसाइकोलॉजिस्ट से लेके तो कई साइंटिस्ट से समाज सेवकों को हम यहाँ लेके आएंगे। मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है यहाँ के स्टाफ को कि भोयर सर के थोड़ा पीछे लग के, क्योंकि वो आदमी से बहुत ज़्यादा अपेक्षा बहुत सबके होते हैं, तो वो थोड़ा व्यस्त ज़्यादा हो गए हैं, घर की जिम्मेदारियां भी रहती है, यहाँ की भी है, 750 बच्चे और देयर आर सो मेनी थिंग्स। तो मैं स्टाफ को रिक्वेस्ट करूंगा, बच्चों को रिक्वेस्ट करूंगा कि आप छोटे नहीं हैं, उम्र छोटी हो सकती है, जो सोल है ना, सोल, दैट एनर्जी इज, यू कैन नॉट काउंट दैट एनर्जी इन एनी मशीन। देयर इज नो मशीन अवेलेबल ऑन दिस अर्थ प्लैनेट एंड नॉट एट ऑल। दैट इज द बिगेस्ट थिंग you have in your hand। आप गरीब हो सकते हैं, आपका कलर कुछ हो सकता है, कास्ट कुछ हो सकती है, रिलीजन कुछ हो सकता है, लेकिन आपका जो पावर है कोई छीन नहीं सकता। दैट इज सोल, दैट इज एनर्जी। मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि दुनिया के माने हुए जो लोग मेरे घर पे आते हैं उनको यहां पर लेके आऊंगा, जिनकी भी 1-1 लाख रुपए होती है कार्यक्रम की। मेरा चैलेंज है सर, 1 रुपया भी आपको लगेगा। थोड़ा बहुत बेसिक बात जो है वो तो आप करते ही हो, शाल, श्रीफल और चाय नाश्ता, वो तो बोलने की जरूरत नहीं है। तो क्या आप रेडी हैं? आर यू रेडी? केवल माँ जिजाऊ को एक हार डालकर या माँ जिजाऊ की जय बोलकर, जय शिवाजी, जय भवानी बोलकर नहीं चलेगा। राष्ट्र इस समय संकट में है। मैं कल रिपोर्ट पढ़ रहा था कि गरीबी का जो निर्देशांक है
वो हम 111 नंबर पे है। ये बोलते समय मुझे शर्म लग रही है। जब रात में मैं सोता हूं तो मैं याद करता हूं कि देश के कितने करोड़, नॉट इन लैक्स, कितने करोड़ लोग भूखे सोए हैं। उनके लिए आपको काम करना है। कई बच्चे हैं यहाँ, एक छोटी गोयर नाम की लड़की आई थी अभी, मैंने उसको वहां पर भी प्राइज दिया और यहां पर भी दूंगा। ऐसे कई बच्चों को इंटरनेशनल लेवल का मार्गदर्शन करने की जरूरत है। Why don't you think that you are in ISRO? Why don't you think that you are in NASA? You will be if you decide. यही विवेकानंद जी ने कहा, वही आज काका बताने वाले हैं। तो लास्ट में मेरी रिक्वेस्ट है कि बड़े बड़े इंटरनेशनल लेवल के लोगों को यहाँ लाना, स्टेट लेवल के लोगों को लाना और भाषणबाजी न करते हुए इंटरैक्शन, क्योंकि भाषण क्या है? भाषण वन वे ट्रॅफिक है। पटलं नाही पटलं, समोरचं टाळी वाजवते, त्यानं वाजवली किती वाजवते, that is भाषण. So I don't believe on speeches. I just believe in interaction. What is interaction? It's a संवाद. संवाद म्हणजे जेव्हा 2-4 लोक मिळून ठरवतात, बोलतात, त्यातून काहीतरी चांगलं एक्स्ट्रॅक्ट येते, that is interaction. Are you ready? Are you ready? कल तक क्या हुआ? सवेरे 11-12 बजे तक जो भी गलती आपसे हुई होगी, कभी आपने चोरी की होगी, कभी आपने झूठ बोला होगा, कभी किसका अपमान किया होगा, कुछ भी गलती हो गई होगी, बड़ी सी बड़ी छोटी चीज भूल जाइए। फिर से नया सवेरा, अंधेरा दिख रहा होगा, अंधेरा बहुत ज्यादा लग रहा होगा राष्ट्र में, लेकिन उसका इशारा है कि सवेरा जल्दी होने वाला है। माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, आज से संकल्प करना है कि मैं खाना खाते समय मोबाइल में किसी को बोलने नहीं दूंगा। मैं ड्राइव कोई कर रहा है कार, तो उस ड्राइव करते समय कार या 2 व्हीलर कोई कर, मेरा बाप हो, मेरा काका हो या कोई ऑफिसर हो, कोई आमदार खासदार हो। मैंने एक बार आमदार राजेंद्र पाटनी जी को भी रोका था कि आप ड्राइव करते समय कार कैसा बोल सकते हो मोबाइल पे। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि आप छोटे हैं लेकिन आपकी एनर्जी बढ़िए, आप हाथ जोड़ के टीचर्स को कहिए या अपने पेरेंट्स को कहिए कि आपकी जान महत्वपूर्ण है। आप ड्राइव कर रहे हो या 2 व्हीलर पे हो, आप मोबाइल पे नहीं बोलेंगे। आप बाथरूम में मोबाइल पे बात नहीं कर सकते हो। रिक्वेस्ट करो, पैर करो उनके, और 1-1 मिनट का हिसाब रखो। आने वाले 3 साल के अंदर निश्चित तौर पे आप इंटरनेशनल लेवल पे जाएंगे। उसके लिए एक मास्टर प्लान बनाने के लिए कि यहाँ का स्टाफ मुझे कांटेक्ट करेगा और बहुत जल्दी 14 जनवरी के बाद एक मास्टर प्लान तैयार करेंगे। आपके सब नियम फॉलो करते हुए, कितना बजट है आपका नहीं है वो भी देखेंगे, लेकिन निश्चित तौर पे ये स्कूल वर्ल्ड लेवल पे जाएगी। ऐसा काम अपन सब मिलकर करेंगे, सब मिलकर करेंगे। आर यू रेडी? आर यू रेडी? लास्ट में यहाँ विवेकानंद जी आए थे, काफी हाइट थी उनकी। माँ जिजाऊ का वो पैर पे पैर रखना मुझे बहुत अच्छा लगा सर। हमारे विवेकानंद जी जिस कॉन्फिडेंस से, लोग तो उनको हंस रहे थे जब शिकागो में गए थे, क्योंकि सभी सूट बूट में आए थे, अलग अलग वस्त्र थे, और हमारा एक भगवाधारी खड़ाऊ पहने हुआ व्यक्ति क्या कॉन्फिडेंट लग रहे थे। तो उसी कॉन्फिडेंट व्यक्तिमतों को अभ्यासते हुए उन्होंने मैं देख रहा था, चलते चलते आए थे। तो मुझे लगता है एक टोकन ऑफ लव बोलकर जिस लड़की ने इतना सुंदर राष्ट्रगान किया, उसको 500 रुपीज मेरे परिवार की ओर से एक छोटी गिफ्ट। समय बचेगा, आप थोड़ा आकर बोयर सर और टेकाड़े साहब दोनों भी आप आ जाए फास्ट, तो उन बच्चों को अच्छा लगेगा। गुनागे जी आप भी आइए।